हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं एडी और एक बार फिर से दिल से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं सिकंदर लोदी का मकबरा, जो लोदी गार्डन में सिचुएटेड है। तो आइए दोस्तों, चलिए मेरे साथ देखिए सिकंदर लोदी का मकबरा। दोस्तों, यहाँ पर सिकंदर लोदी के मकबरे की सारी डिटेल दी गई हैं। दोस्तों, ये ASAE का संरक्षित स्मारक है। यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और आप यहाँ देखेंगे बहुत ही ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर मकबरे की तरफ। दोस्तों, सुविधा के लिए यहाँ पर अब ईंटें भी लगाई गई हैं ताकि लोग आराम से चढ़ सकें। तो दोस्तों, जैसे हम ऊपर पहुँचे तो सबसे पहले हमें इस मकबरे का दिखाई दिया ये दक्षिणी द्वार, जहाँ से हमें सिकंदर लोदी का मकबरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जैसे हम सीढ़ियों से ऊपर आए तो सबसे पहले हमें एक चबूतरा दिखाई दिया और चबूतरे पर ये कुछ आप छतरी नुमाई शेप देखेंगे, जो सिर्फ अब 2 ही बची हैं। दोस्तों, इन छतरियों को देखने से पता चलता है कि ये भी खूबसूरत टाइलों से सजाई गई थी। इन पर भी खूबसूरत नक्काशी की गई थी, लेकिन समय के साथ ये धीरे धीरे नष्ट हो गई हैं। दोस्तों, सिकंदर लोदी के मकबरे का जो प्रवेश द्वार है, इसे भी खूबसूरत टाइलों से सजाया गया था। इस पर नीले रंग की टाइलें लगी हुई थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। कहीं कहीं पर थोड़े थोड़े निशान दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, मैं अब इस जो किला बना हुआ है, 4 बंदी जो है इस मकबरे की, उसके एक विशेष जो गोल है उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पर एक गोला बना हुआ है, जो इस किले की एक तरीके से मकबरे की देखभाली के लिए शायद बनाया गया होगा। इधर से जब आप अंदर जाएंगे तो आपको ये एक घेरा जो बाहर से गोला दिखाई देता है, ये वो शेप है। यहीं से हम बाहर भी जाएंगे। और दोस्तों, इसमें यहाँ ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, दोनों तरफ लेफ़्ट और राइट। गेट लगा हुआ, जा तो नहीं पाएंगे। दोस्तों, सिकंदर लोदी का मकबरा अपने आप में विशेष है। विशेष इसलिए क्योंकि इसके तरफ चारों तरफ पार्क बनाया गया था, यानी उद्यान बनाया गया था। और ये भारत का ही नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप का अकेला इकलौता और सबसे प्राचीन ऐसा मकबरा है जिसके चारों तरफ इस तरीके से उद्यान बनाए गए थे। हालांकि बाद में मुग़ल काल में इस तरीके से बहुत सारे मकबरे बनाए गए थे, लेकिन ये उनमें सबसे प्राचीन मकबरा है। अब मैं आपको इस मकबरे के चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। आप देखेंगे चारों तरफ ये किलानुमा दीवार है, जिससे ये पूरा का पूरा मकबरा घिरा हुआ है। और आप पार्क भी देख सकते हैं, उद्यान भी देख सकते हैं। दोस्तों, 21 नवंबर 1517 को सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई, जिसका दिल्ली की जनता को बड़ा आघात लगा। उसका कारण ये था कि दिल्ली की जनता सिकंदर लोदी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन गले की बीमारी के कारणवश सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके बेटे इब्राहिम लोदी ने अपने पिता की याद में सिकंदर लोदी का मकबरा, या जिसे सिकंदर का गुंबद के नाम से भी जाना जाते हैं, का निर्माण करवाया, जिसका निर्माण वर्ष 1517 से 1518 माना गया है। दोस्तों, सिकंदर लोदी एक महान शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार मध्य प्रदेश, बिहार तक फैलाया। दोस्तों, सिकंदर लोदी ने ही सन 1503 में आगरा शहर की स्थापना की थी। देखने में ये मकबरा 2 मंजिला लगता है, ये 2 मंजिला नहीं है। आगे चलेंगे, इसके बारे में और बातें करेंगे, अंदर से आपको दिखाएंगे, इसकी स्थापत्य शैली के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं सिकंदर लोदी के मकबरे में। बहुत बड़ा डोम सामने दिखाई दे रहा है और सामने ये कुछ सीढ़ियाँ हैं, 3-4 स्टेप हैं। सबसे पहले दोस्तों, ये आप देखिए वाइट कलर का प्लास्टर है। प्लास्टर के ठीक ऊपर ये छज्जे बने हुए हैं, जो लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं। चलिए सीढ़ियों से ऊपर। ऊपर ये छत है, जिस पर फूल की आकृति में एक शेप बनाई गई है, जिस पे प्लास्टर वर्क है।
और ये पिलर लाल बलुआ पत्थर से बनाए गए हैं, जिस पर ये कलाकृति की गई है। फूलों की शेप दी गई है, फूलों की शेप में ये काटे गए हैं। और ये ठीक अंदर सिकंदर लोदी का मकबरा, उनकी कब्र। अंदर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर रंग हैं, मेहराब बनी हुई है, मीनार बनी हुई है, रोशनदान है, ब्लू और फिरोज़ी कलर का इस्तेमाल, कहीं कहीं पर ग्रीन कलर है। गोल सर्कल के अंदर बहुत खूबसूरत चित्रकारी है। दोस्तों आप इधर देखेंगे सिकंदर लोदी के मकबरे में जब हम कब्र की तरफ बढ़ते हैं तो दीवार पर ये छोटे छोटे आले बनाए गए हैं। एक पूरे पत्थर का इस्तेमाल है दोस्तों, इसमें जोड़ नहीं है। आप देख सकते हैं कहीं पर कोई जोड़ नहीं है। ये दोनों साइड में इसी तरीके से बनाए गए, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में। दोस्तों ये खूबसूरत आप नक्काशी देखिए, किस तरीके से पत्थरों को काटकर ये नक्काशी बनाई गई है, गढ़ा गया है। लाल बलुआ पत्थर पर ये पूरी की पूरी नक्काशी उकेरी गई है। मकबरे के चारों तरफ की दीवार पर ये छोटे छोटे आले बने हुए हैं। और इधर ये ऊपर जाने की सीढ़ियाँ जो गुंबद तक ऊपर तक पहुंचाती हैं, फिलहाल बंद है। दोस्तों सिकंदर लोदी का मकबरा भी अष्टकोणीय पैटर्न में बना हुआ है। जिस तरीके से आपने पिछली वीडियो में देखा था मोहम्मद शाह का मकबरा, इसी तरीके से ये भी बना हुआ है। और इसके चारों तरफ भी इसी तरीके से बरामदा बनाया गया है, लगभग उसी शैली में ये बनाया गया है। दोस्तों बताया जाता है कि ये जो आप पिलर आप देख रहे हैं सिकंदर लोदी के मकबरे के पिलर, इस पर बहुत सारी विदेशी भाषाएं भी लिखी गई थी, अलंकृत की गई थी। ये देखिए दोस्तों पत्थर पर कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। ये देखिए क्या खूबसूरत डिज़ाइन है। दोस्तों सिकंदर लोदी का ये मकबरा हिंदू और इस्लामिक वास्तुकला का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। ये देखिए दोस्तों ये सिकंदर लोदी के मकबरे के जो पिलर हैं कितने सुंदर तरीके से सजाए गए हैं। ऊपर आप छज्जा देख रहे हैं, हालांकि कहीं कहीं से टूट गया, उस पर लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और जिन लाल बलुआ पत्थर से उनको रोका गया तो आप उसमें देखेंगे छोटे छोटे अंगूरे बने हुए हैं। और ये आप जो दीवार देख रहे हैं पिलर की, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए पत्तियों का कितना खूबसूरत इसमें डिज़ाइन बनाया गया है। दोस्तों सिकंदर लोदी का यह मकबरा खूबसूरत टाइलों से सजाया गया था। हालांकि आज वो टाइलें मौजूद नहीं हैं, आज वो टाइलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। जो नीली टाइलों का इस्तेमाल इनमें किया गया था, कहीं कहीं पर उनके अंश दिखाई दे रहे हैं। और आप देखेंगे गुंबद पे ऊपर आप छोटी सी एक आकृति दिखाई दे रहे हैं, जहाँ से एक छोटी सी रोशनी ठीक सिकंदर लोदी की कब्र तक पहुँचती है। और उससे थोड़ा सा नीचे अगर आप देखेंगे तो छोटी छोटी एक पिलर टाइप में, मीनार टाइप में बनी हुई हैं। और उन पर आप देखेंगे पत्ती की शेप में खूबसूरत कलाकृति की गई है। थोड़ा सा और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो छज्जा है जो लाल बलुआ पत्थर का है। और ये बरामदा जो मोटे मोटे क्वार्टराइज पत्थरों से बनाया गया है। दोस्तों सिकंदर लोदी का ये मकबरा मोहम्मद शाह के मकबरे से प्रेरित होकर बनाया गया है। मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा जो लोदी गार्डन में ही सिचुएटेड है। हालांकि दोस्तों ये जगह पहले खैरपुर नाम के गांव से विख्यात थी। आज के टाइम में हम इसको लोदी गार्डन के नाम से जानते हैं। और किसी टाइम में ब्रिटिश टाइम में इसको वेलिंगटन गार्डन के नाम से जाना जाता था। दोस्तों सिकंदर लोदी लोदी वंश के दूसरे शासक थे जो अपने पिता बहलोल लोदी के बाद दिल्ली के शासन पर काबिज हुए। दोस्तों सिकंदर लोदी एक महान शासक थे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी नीतियाँ अपनाई जिनके कारण उनको महान शासक घोषित किया गया। दोस्तों सिकंदर लोदी ने अपने शासन व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए। जैसे उसने भूमि को नापने के लिए गज़े सिकंदरी का प्रचलन करवाया जो 30 इंच का हुआ करता था। उसने अनाज पर से चुंगी हटा दी। उन्होंने खद्यान पे से ज़कात हटा दिया और अफ़गान सरदारों के साथ समान शासन व्यवस्था की नीति अपनाई।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तब तक के लिए गुड बाय। फिर मिलते हैं ऐसी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ।